अत्रि मुनि का यह आश्रम है। लगता है अत्रि मुनि के शरीर के अंग से, उनके बपू से निकलने वाला तेज ही है जो इस वन को चारों तरफ से दिव्याति दिव्य कर रहा है। अत्रि मुनि, तभी राम जी ने वाल्मीकि जी से इशारे में पूछा, गुरुदेव, हाँ, इशारे में। जैसे ही राम आगे बढ़ते, अत्रि अपने आसन पर विराजमान है, नेत्र बंद है, अद्भुत तेज व्याप्त होता है। उनकी दीप्ति, उनकी कांति, उनकी तेज, उनकी सौरभता, उनकी सौमनस्यता और उनके शरीर वपु से निकलती हुई जो सौरभता थी पूरे वन को आप्लावित करती थी, तृप्त करती थी, आनंदित करती थी। राम ने जैसे अत्रि मुनि को देखा, उनकी आंखों से झरझर कर करके अश्रुपतन होने लगे। आज मैं धन्य हो गया, मेरा वन आना धन्य हो गया कि अत्रि मुनि के दर्शन प्राप्त हुए। तुरंत वहां दंडवती करी, और जैसे राम ने दंडवती करी है, अत्रि मुनि ने अपनी आंखों को खोला और आंखें खोल कर करके तुरंत आगे बढ़े। देखा राम, लक्ष्मण, जानकी और साक्ष में वाल्मीकि खड़े हैं, और तुरंत उनका हाथ जोड़ करके भव्य भव्य स्वागत किया अंदर लेकर के। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े थे, देख गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया कि आपने ऐसे संत का दर्शन मुझे प्राप्त करवाया। अत्रि मुनि जैसे सुने, राम स्तुति कर रहे थे। अत्रि मुनि बोले, राम, किसकी स्तुति करते हो? अरे मैं कुछ नहीं हूं, अंदर जो बैठा है इस वन को और मुझको भी पवित्र जो करता है वो अंदर बैठा हुआ है। राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों चौंक पड़े कि अत्रि मुनि जैसे तेजवीर, ऐसे महात्मा को भी कौन ऐसा अंदर होगा जो इनको भी तेजवीर करता होगा। राम जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि हे अत्रि मुनि, क्या कृपा हो सकती है? उन संत का दर्शन हो सकता है क्या? अत्रि मुनि मुस्कुराए, बोले, क्यों नहीं राम, तुरंत आ मेरे साथ। राम जी का हाथ पकड़ा, राम ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, और जानकी पीछे पीछे व्याप्त होकर के चलती थी। तीनों गए, वाल्मीकि साथ में थे, और तभी वहां पर एक आश्रम में कुटिया थी। कुटिया से एक अद्भुत तेज निकलता था, और वहां एक पर्दा गिरा था, और जिसमें से एक ज्योत हल्की सी दिखती थी और हल्की हल्की परछाई दिखती थी। राम ने पूछा कि गुरुदेव कौन है अंदर? तभी अत्रि ने पर्दा हटाया और अंदर प्रवेश किया, तो देखा आसन पर विराज अनुसुईया बैठी हुई है। राम देख करके चौंके, माता अनुसुईया यहां पर विराजमान है। तुरंत जानकी तीनों ने वहां पर प्रणति करी, और दूर खड़े होकर पति हैं, अत्रि मुनि पति हैं अनुसुईया के, पर वो भी दूर से आध्यात्मिक वृत्ति से हाथ जोड़ करके विराजमान है। तभी अनुसुईया की आंख खुली, देखा राम, लक्ष्मण और तीनों चरण पर गिरे पड़े हैं। अनुसुईया ने तीनों को उठाया, और उठा करके जानकी की तरफ इशारा करके कहा, तुम मेरे पास आ। जानकी अनुसुईया के पास जाती थी, और इधर अत्रि मुनि ने कहा कि अभी अनुसुईया जानकी से कुछ कहेगी, हे राम, हम चलो तुझे वन भ्रमण कर करके आता हूं, पूरा वन का तुझे दर्शन करवाता हूं। राम, लक्ष्मण, वाल्मीकि सहित अत्रि मुनि के संग वन भ्रमण की तरफ गए, और यहां पर मैं माता जानकी को सिंहासन पर अनुसुईया बैठी, और यहां पर मैं माता जानकी को लेकर के और अनुसुईया ने अपनी गोद में बैठाया, जैसे एक पुत्री को गोद में बैठाते हैं, अपनी गोद में बैठाया, और गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। अगर आप रामचरितमानस खोलो या रामायण खोलो, दोनों में वर्णन है। इतना अद्भुत उपदेश दिया है अनुसुईया मैया ने, पूरी गृहस्थी खोल करके रख दी कि गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति को किस प्रकार रहना चाहिए। बैठी है और बैठ करके एक एक बात को श्रवण करते हुए और अपने जीवन के आचरण में लाने के लिए जानकी प्रयास करती है, और अपनी जिज्ञासाओं को रखती है। हे माता, अगर ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो एक गृहिणी को क्या करना चाहिए? क्या करूं, कैसे करूं? एक एक चीज पूछती हुई जानकी चलती है। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि सर्वोत्तम कोई गृहस्थी है इस संसार में, अभी तो कोई हुई है तो अत्रि और अनुसुईया की हुई है। सोच करके देखे, जो माता जानकी को गृहस्थ धर्म का उपदेश दे, जगत जननी जगदम्बा है वो, उस जगत जननी को और गृहस्थ जीवन का उपदेश देने को लिए कोई बैठे तो कोई साधारण नहीं हो सकती है। पतिव्रता, सती युक्त होकर कर करके ये अनुसुईया बैठी है। अद्भुत है। और इन्हीं अत्रि और अनुसुईया, इसी अत्रि और अनुसुईया के ही जो पुत्र हुए वो दत्तात्रेय हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के मन में इच्छा हुई कि माता अनुसुईया के दर्शन करें। तीनों नीचे उतरे, और जैसे माता अनुसुईया का दर्शन किया, और तीनों के मन में एक लोभ जागृत हो गया, वात्सल्य उमड़ पड़ा। माता के उस स्वरूप को देखा तो वात्सल्यता उमड़ पड़ी, और इच्छा जाहिर हो गई कि हे मैया, ऐसा हो कि हम तुम्हारे स्तन पर लग करके दूध पान कर पाए। मैया ने बोला, स्तन पान तो करवाऊं, पर इस रूप में कहां से स्तन पान कराऊं? ये जो तुमने स्वरूप धारण किया ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, इस रूप में किस प्रकार कराऊं? तो बोले
मैया तो चाहती क्या है, बोले बाल रूप में धारण करो, तब तुमको करवाती। तब ब्रह्मा ने सोम रूप धारण किया, विष्णु ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया, और शिव ने दुर्वासा का रूप धारण किया। और ये तीनों जब रूप धारण किए तो माता बोली 3-3 पुत्र हो गए। तब दोनों ये जो थे सोम और दुर्वासा, ये दोनों दत्तात्रेय के अंदर, भगवान के अंदर प्रवेश किए, और दत्तात्रेय आए, और उस दत्तात्रेय भगवान को अनसुईया मैया ने अपनी छाती से लगा कर करके दुग्धपान कराया। ये 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 स्वरूप होकर के विद्यमान होते हैं। सोच करके देखें, हम सोचते हैं हम भगवान के पास जाएं, हम भगवान से मिलें, पर भक्ति एकमात्र ऐसी है जो भक्तों के हृदय में यह वांछा को उदित नहीं करती है कि हम भगवान के पास जाएं। नहीं, अगर कोई भक्त ये सोच ले कि एक समय आएगा कि हम गोलोक जाएंगे, हम ठाकुर जी के धाम जाएंगे, तो अभी भी हमारी दृष्टि अपने ऊपर है। महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वर भवताद भक्ति अहेतु कितवई। हे ठाकुर जी, इतनी करुणा करना, मुझे धनम जन्म, मैं जहां भी रहूं, न धनम न जन्म, जहां जन्म देना दो, नहीं देना है मत दो, धन देना दो, नहीं देना मत दो, किसी भी अवस्था में मुझे रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जन्मानी, जितने भी जन्म मुझे जिस योनि में जन्म दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस केवल इतनी करुणा कृपा करना कि मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति बनी रहे, अहेतु की भक्ति बनी रहे। मैं निश्चिंत होकर करके, बिना कारण से युक्त होकर करके आपकी सेवा करूंगा, बस इतना ही चाहता हूं। 3 है संबंध, अभिदेय, प्रयोजन। संबंध विग्रह है कृष्ण, अभिदेय है उस कृष्ण की सेवा करना, और प्रयोजन है उस कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। अभी जो हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा में प्रेम नहीं है, उस प्रयोजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर लक्ष्य है कि साधन ऐसा हो कि हम यहां से वहां पहुंच जाएं। अब भक्ति इस तरह पहुंची है माता अनसुईया की कि ये तीनों नीचे उतर आए हैं, और ये माता अनसुईया का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यानी ज्ञानी ब्रह्म तक जाने का प्रयास करता है, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त वो है जो मुक्ति नहीं चाहता है। वो चाहता है कि ठाकुर जी नीचे, भक्त के लिए ठाकुर जी नीचे उतर करके आते हैं और मुक्ति नहीं देते, अपनी प्रीति प्रदान करते हैं। मुक्ति और प्रीति ये 2 अलग विषय हो जाती है। जिसको प्रीति मिली, मुक्ति तो साथ ही चलती है, पर मुक्ति अगर मिल गई तो कृष्ण प्रीति से कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाएंगे। अद्भुत रूप से भगवान दत्तात्रेय जो बरकरी संप्रदाय के अंतर्गत में आते हैं, जिसमें आगे चल करके संत तुकाराम हुए, ज्ञानेश्वर हुए, इसी में आगे चल करके विठलनाथ जी की उपासना करते हुए पंढरपुर के अंतर्गत में नामदेव हुए, एकनाथ हुए, माली हुए, और अनेक अनेक विशेष सेवायत हुए जो ठाकुर जी की सेवा करते थे। कई लोग हैं यहाँ से पंढरपुर गए होंगे और विठलनाथ जी के दर्शन किए होंगे। किया है किसी ने? नहीं किया। ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ रख करके हैं, और हाथ वहाँ के भी जो संतगण हैं जितने भी हैं, वो हाथ वो भी ऐसे रखते हैं, और हाथ ऐसे रख कर ऐसे ऐसे कर करके नृत्य करते हैं और गाते हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। इतना ही राग आता है मेरे को। अद्भुत रूप से ये जो संप्रदाय है इसको बरकरी संप्रदाय कहते हैं। इसी बरकरी संप्रदाय को स्थापित जो किया है वो भगवान दत्तात्रेय ने किया है। एक बात को हमेशा ध्यान रखें, भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवत तत्व का दर्शन नहीं किया। हम जगत के कण कण में किसको देखते हैं? हम भगवान को दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास भी बोलते हैं
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस कण कण के अंतर्गत में भगवान है। हम कण कण में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, पर भगवान दत्तात्रेय कण कण में भगवान का दर्शन नहीं, कण कण में गुरु तत्व का दर्शन कर रहे हैं। हर एक कण में गुरु का दर्शन करके और उस गुरु तत्व से शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जो देख रहे हैं वो प्रार्थना करने के लिए नहीं देख रहे हैं कि हमारी प्रार्थना कैसी हो, बल्कि उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक होती है प्रेरणा और एक होती है प्रार्थना। इस दोनों में बहुत विशेष प्रकार का भेद है। जहां पर प्रेरणा होगी वहां पर मैं अग्रसर अपने आप स्वतः ही प्रार्थना प्रवेश करेगी। प्रेरणा पहले आएगी और प्रेरणा के बिना प्रार्थना नहीं हो सकती है। इसलिए एक महत् पुरुष, कोई संत पुरुष मिल जाए और उसकी कहीं प्रेरणा मिल जाए तो उस प्रेरणा से ऐसा होता है कि हम मंदिर में खड़े होकर के राधा रमण के सामने प्रार्थना को कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय प्रेरणा देना चाह रहे हैं। एक एक तत्व से गुरु जहां रहेंगे वहां पर प्रेरणा रहेगी और जहां पर भगवान रहेंगे वहां पर प्रार्थना रहेगी। हनुमान जी भी हैं और इधर में तो भगवान दत्तात्रेय हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु है हनुमान जी और ये भगवान है। इसलिए हनुमान जी गुरु तत्व होकर के हैं, तो गुरु तत्व कहां भेज रहा है? भगवान की तरफ भेजता है। और जैसे दत्तात्रेय में तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का युक्त होकर के, तीनों का समावेश भगवान दत्तात्रेय है, वैसे ही हनुमान जी में भी तीन स्वरूप जागृत होता है। तीन को अपने अंदर समा रखा है, राम को, राम के नाम को और राम की कथा को। इन तीनों का स्वरूप ही हनुमान को उदित करता है। हनुमान जी भेज रहे राम की तरफ, गुरु भेज रहा है भगवान की तरफ जहां प्रार्थना उदित होगी, और भगवान भेज रहे हैं गुरु के पास जहां से प्रेरणा उदित होगी। प्रेरणा है और एक तरफ प्रार्थना है। इसलिए बोलना ही प्रार्थना नहीं है कि आप ठाकुर जी के सामने कुछ खड़े होकर के बोल रहे हो, वही प्रार्थना नहीं है। सुनना भी प्रार्थना है। अभी आप जो श्रवण कर रहे हो ये भी प्रार्थना है। खाली ढांचे का फर्क है। अगर आप श्रोता के ढांचे में हो, ध्यान से, श्रोता के ढांचे में अगर आप बैठे हो तो आपका श्रवण करना यह प्रार्थना है और वक्ता का बोलना प्रेरणा है। यहां से जो मिलेगा वो प्रेरणा होगा और जो श्रवण करोगे वो आपकी प्रार्थना होगी। पर अगर वक्ता के ढांचे से देखो, वक्ता के ढांचे से देखने का प्रयास करो तो मेरा बोलना ये प्रार्थना है और आपका श्रवण करना ये मेरे लिए प्रेरणा है। आप कैसे श्रवण कर रहे हो ये मेरे अंदर प्रेरणा को उदित करता है और उसके बाद में अपनी बात को रख सकता हूं। तो श्रोता वक्ता ये खाली ढांचे का फर्क है। आप किसी भी स्थिति में चले जाओ, जिस ढांचे में आप हो, आपके लिए प्रेरणा और प्रार्थना बदलती है और कुछ नहीं बदलता है। कभी ऐसा होगा आप यहां बैठोगे, मैं वहां बैठूंगा, तब मेरे लिए श्रवण करना ही मेरे लिए प्रेरणा होगा। ये अद्भुत स्वरूप होकर के बैठता है। ये गा रहे हैं, जैसे मैया बड़ा अच्छा गाती है, ये गाती हैं, ये बजा रहे हैं, ये दोनों के बीच में तालमेल। अगर ये तालमेल नहीं है तो काम नहीं हो सकता है। ये राग अलग जाएगा और बजाना अलग जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक प्रेरणा हो और एक प्रार्थना हो, इनके हिसाब से ये प्रेरणा है और वो जो कर रही है वो प्रार्थना है, और आपके हिसाब से आप जो बजा रहे हो ये प्रार्थना है, और उनका श्रवण करना ही आपके लिए प्रेरणा है। ये युक्त है। गुरु प्रेरणा देता है। गुरु के पास जाए, गुरु से कुछ श्रवण करें, वो प्रेरणा रूप होता है। और उनके माध्यम से जब ठाकुर जी के, राधारमण जी के पास जाएं और वहां खड़े होकर करके प्रार्थना हो, तो जरूरी नहीं है प्रार्थना में शब्द हो। वो प्रेरणा रूपी शब्द अगर कान में गूंज रहे हो तो कभी अश्रु के रूप में, कभी कंप के रूप में, कभी प्रस्वेद के रूप में, कभी रोंगटे खड़े होने के रूप में, किसी के रूप में भी ये प्रार्थना जीवन में उदित हो सकती है। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है मैया कि बस हम खाली बोल तो मुख से रहे हैं। अगर प्रार्थना केवल मुख से होती तो गूंगा तो प्रार्थना ही नहीं कर पाता। प्रार्थना के लिए मुख की जरूरत नहीं है, पर आंख ही सब कुछ बोल डालती है। अरे बोलना तो परायों के लिए होता है, प्रेमी तो सांकेतिक भाषा ही समझ जाते हैं। आंख की बात ही सारी बात कह डालती है। ये प्रेम की भाषा होती है। अद्भुत रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चाहिएगा तो बोलो।
मैं वापस विनती करूं, मैं ये आज भूमिका बना रहा हूं, बहुत ध्यान से श्रवण करें। एकदम समय मेरे पास बहुत कम है, सीमित है, क्योंकि 3 दिन का ही विषय है ये, और 3 दिन में मैं कितना खींच पाऊंगा मुझे नहीं पता, पर प्रयास करूंगा। पर आज भूमिका समझने का प्रयास करें कि भगवान दत्तात्रेय हैं कौन। अरे जिनके बारे में श्रवण करने बैठे हैं, जिनकी मुख से निकली हुई निर्जृत हुई वो पुष्प समान जो वाणी है उसको श्रवण करने बैठे हैं, और उनके बारे में कुछ न जाने तो कहां से समझ में आएगा, कहां से वो प्रेरणा युक्त हो सकती है। सामने कोई बैठा हो और उसमें उसके प्रति आपके अंदर कोई भाव नहीं हो तो उसकी बात समझ में नहीं आएगी। परंतु किसी के प्रति भाव हो, अगर वो गलत बात भी बोलेगा तो आपके लिए प्रेरणा सूचक हो सकता है। भगवान कृष्ण बहुत कुछ कहे, अर्जुन सब कुछ ले गया, सब कुछ ले गया। धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, वो कुछ नहीं ले जा सका। वो भी तो गीता सुन रहा था पर कुछ नहीं ले पाया। पर भगवान अर्जुन था, वो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर करके और साथ लेकर के निकल पड़ा। ये फर्क है, हमारा विश्वास सामने जो बैठा है उसके प्रति कितना है। 3 का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का समाहित स्वरूप जो है ये भगवान दत्तात्रेय है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, सृजन करते हैं, इसलिए सृजनात्मक है। भगवान विष्णु कौन है? जो संचालन करते हैं, इसलिए पालनात्मक हैं, पालन करते हैं। शिव जो हैं ये प्रलय करते हैं, संहार करते हैं, इसलिए प्रलयात्मक हैं। ये 3 स्वरूप होकर के रखे हैं। ये हर जगह घटित होगा। एक बात को ध्यान रखिए हमेशा, ये 3 जो स्वरूप हैं ये हर जगह घटित होगा। ये कथा भी जो है, कथा की जो स्थापना हुई है वो ब्रह्मा जी के कारण हुई है, ब्रह्मा जी ने स्थापित करी है। भगवान विष्णु ने इसको व्यवस्थित किया है। इसलिए कहते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, और दूसरी लाइन, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। तो ये जो कथा की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किसने की है? ये भगवान राम करते हैं, विष्णु तत्व करते हैं। और इसको थोड़ी गहराई में ले जाऊं तो व्यवस्था तो ठाकुर जी करते हैं, यहां पर आकर जो बैठ गए वो कौन लेकर के आया? वो गुरु तत्व लेकर के आया। गुरु कृपा बैठा देती है। सोचिए, व्यवस्था भी हो गई, पर व्यवस्था के बाद भी हम नहीं आ पा रहे हैं। कोई बोलेगा मेरे को ये काम है, कोई बोलेगा ये काम है, आज भाई सैटरडे है, आज ऐसा ऐसा, बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। घर में अभी आ जाएंगे, घर में खाना बनाना है, प्रसाद है, ये बहुत सारी चीजें खड़ी होंगी। व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, फिर भी नहीं पहुंच पाए, पर जो पहुंच पाए हैं उस पर गुरु कृपा है। पर यहां पहुंचने के बाद भी श्रवण नहीं हो रहा है। यहां भी लग रहा है कब टाइम निकले, कब होंगे, जल्दी से कथा रुके फिर घर जाएं, थक गए यहां बैठे बैठे। कोई मोबाइल टटोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई बार बार 10 बार घड़ी देखे, समय निकले तो पहुंच भी गए, पर फिर भी श्रवण नहीं है। ये श्रवण की कृपा जो होती है वो राधिका की कृपा से होती है। इसलिए गोपी कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप हम। अब कहती है, श्रवण मंगलम, और किसने दिया? श्रीमदाततम भुवि गृहन्ति ते भूरिदा जना। ये श्रवण कथा तो ठाकुर जी तुम्हारी ऐसी अमृत के समान है। अरे कब के प्राण छूट जाते हमारे तो, परंतु तुम्हारी कथा ऐसी है कि इस शरीर से इस प्राण को निकलने नहीं देती है। एक आशा, एक विश्वास रहती है कि तुम आओगे, दर्शन जरूर दोगे मुझको। तब कथामृतम, अमृत तत्व है तुम्हारी कथा। पर ये कथा की कृपा, ये श्रवण की लोलुपता कहां से मिलती है? बोला श्रीमदाततम। ये तो श्री की, राधिका की कृपा है, जो बैठ करके कृष्ण कथा का आनंद ले पाता है, उससे युक्त हो पाता है, और अपने जीवन में धारण कर करके कभी नेत्रों से अश्रु परिवर्तन करते हुए, कभी बावला होकर करके और उठ करके खड़ा हो जाता है और एक ही विचारधारा रखता है, हे स्वामिनी कृपा करो, और कृपा कर करके ऐसा करो कि अब संसार में कोई दिखे तो केवल टेढ़ी टांग वाला दिखे और कोई ना दिखे। ऐसा बावरापन कोई छवा दे तो केवल प्रिया करती है और कोई दूसरी नहीं करती है। मैं आ जाता हूं वापस अपने प्रसंग, क्योंकि वृंदावन का हूं ना, थोड़ा घिसक जाता हूं प्रिया की तरफ। क्या करूं, स्वामिनी अपनी
तो वहां अपने आप फिसलन हो जाती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इस कथा की भी जो स्थापना हुई है वो ब्रह्मा जी के कारण हुई है। व्यवस्था जो हुई है वो व्यवस्था हुई है विष्णु तत्व के कारण। और जब विश्राम होगी 3 दिन के बाद, सारी चीज समेटी होगी, एक एक चीज को समेटना होगा, यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, सारी चीजें समेटी जाएगी, ये शिव। तो संसार में कुछ भी रहेगा उस सब में 3 चीजें चलती हैं। पहली चीज चलती है स्थापना, दूसरी चीज चलती है व्यवस्था, और तीसरी चीज चलती है उसका विश्राम। एक व्यक्ति में तीनों बैठे हैं, ब्रह्मा भी बैठे हैं, विष्णु भी बैठे हैं और शिव भी बैठे हैं। क्या करूं इसको थोड़ा विस्तार कि आगे चलूं? हाँ, विस्तार करूं थोड़ा सा इसको? नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो, वरना मैं चलूं फिर दत्तात्रेय भगवान में घुसूं। हाँ? ब्रह्मा जी के 4 मुख और 4 हाथ हैं। 4 मुख का मतलब क्या हो गया? 4 मुख मतलब बुद्धि का प्रकाशन, माने बुद्धि के प्रकाश से सारा कार्य हो, यह स्थापना है। सबसे प्रथम आप कोई भी काम करो तो सबसे पहले बुद्धि को यूज करो। इसको कहते हैं निर्णयात्मिका। बुद्धि का एक काम है कोई भी चीज का निर्णय करना कि मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो बुद्धि। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख का मतलब हो गया कि बुद्धि का प्रकाशन। और फिर 4 हाथ हैं। 4 हाथ का मतलब हो गया निर्णय तो हो गया, अब इस 4 हाथ से पुरुषार्थ करो। अगर पहली चीज निर्णय हुआ, दूसरी चीज पुरुषार्थ हुआ, तब तीसरी चीज होती है ठाकुर जी की कृपा मिलती है, तब जाकर के वो कार्य संपन्न होता है। अब कथा को ले लो। सबसे पहले निर्णय हुआ, मामा जी पहले निर्णय हुआ कि भाई इतनी तारीख को कथा होगी, हाँ कि ना? पहले निर्णय हुआ, और निर्णय के बाद आपने क्या किया? फिर पुरुषार्थ किया। अब मेहनत की, यहां से वहां भागे, भाई किसको कैसे कैसे करना है, डेकोरेटर कौन होगा, फूल वाला कौन होगा, कहां सिंहासन होगा, कहां बैठना होगा, कहां व्यवस्था होगी, कोई बाहर से आएगा कैसे होगा, भाई कौन कौन मृदंग बजाएगा, करताल बजाए, झांझ बजाए, कौन क्या करे, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर ये दोनों होने के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज है, उस पर जीव खड़ा हो जाता है। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो श्यामा दया करो, राधे किशोरी दया करो। ये दया कोई करती है, कृपा कोई करती है, कोई लाडली जू करती है, प्यारी जू करती है, और इनकी कृपा हो जाए तो काम पूर्ण रूप से स्थापित हो सकता है। तो हमारे पास ब्रह्मा जी रूपी जैसे 4 मुख और 4 हाथ, तो ब्रह्मा जी का इंडिकेशन कि सबसे पहले निर्णय करें। संसार में ये शिक्षा है, संसार में कोई भी कार्य करने जाएं सबसे पहले बुद्धि को करें, बुद्धि के बाद पुरुषार्थ करें। पहले निर्णय करें कि यह काम उचित है कि अनुचित है, ये निर्णय करें। इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए। 4 वेद 4 मुख से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 4 वेद को प्रकाशित किया, और उसको लेकर के, शास्त्र का आधार लेकर के अगर हम कोई चीज का निर्णय करते हैं तो बात पक्की होती है। अच्छा, एक और दृष्टांत से आपको समझाऊं। रामलीला में विचार है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
राम कौन है? रामो धर्म विग्रह, विग्रहो धर्म। राम कौन है? धर्म का विग्रह स्वरूप है। लक्ष्मण कौन है? काम का स्वरूप है। भरत जी कौन है? भरत जी है मोक्ष स्वरूप। और शत्रुघ्न कौन है? यह अर्थ स्वरूप। ये चार है। अब सोच करके देखें, धर्म के पीछे कौन है? राम जी के पीछे कौन है? लक्ष्मण है। और उधर भरत जी के पीछे कौन है? शत्रुघ्न है। और वो दोनों किसके पीछे हैं? राम जी के पीछे। अगर आप राम के पीछे हो तब तो सब चीज सही है। तो जीवन में धर्म के पीछे काम लगे। कामना हमारी कैसी हो? बोला धर्म के पीछे हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल क्या हो? बोला केवल कृष्ण के पीछे हमारी कामना हो। दूसरी, अर्थ किसके पीछे लगे? अर्थ, आजकल अर्थ लगता है स्वार्थ के पीछे। अर्थ कहां लगे? बोला परमार्थ के पीछे। कहां है? बोला वो राम के, धर्म के पीछे। और मोक्ष कहां हो? वो भी राम के पीछे। अब इसको थोड़ा सा बदल दें, थोड़ा सा बदल दें। यह श्रेष्ठता है, चतुर पुरुषार्थ की श्रेष्ठता है कि धर्म के पीछे तीनों चल रहे हैं। पर थोड़ा सा बदल दें। अब आ जाए मोक्ष है भरत। अगर मोक्ष भरत जी के पीछे राम चले तो कैसा लगेगा? ठीक है, ओके भाई, भरत जी के पीछे राम चले, ओके, क्योंकि अयोध्या तक भरत जी के लिए राम जी पहुंचे, चलेगा। और उसके पीछे लक्ष्मण भी चले, शत्रुघ्न भी चले, तो ठीक है, पर श्रेष्ठ नहीं है। तो जीवन में अगर हम राम को छोड़ करके मोक्ष के पीछे भी चलें तो ठीक है, चल जाएगा। सर्वोत्तम तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं ठीक है, ओके। ज्ञानी ध्यानी जो करने का प्रयास कर रहे हैं मोक्ष के पीछे, फिर भी संसार से निवृत्त होकर करके आगे बढ़ जाएंगे, पर उस परम लक्ष्य राम के पीछे नहीं गए तो उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरे हैं, राम और भरत को छोड़ कर करके अगर ये तीनों भाई लक्ष्मण के पीछे जाएं तो कैसा लगेगा? माने राम जी चल रहे हैं लक्ष्मण जी के पीछे, भरत चल रहे हैं लक्ष्मण के पीछे, कैसा लगेगा? उचित रहेगा कि अनुचित है? हां, अनुचित लगेगा। तो सोच करके देखें, आज के दिन में यही हो रहा है। हम धर्म करते हैं किसके लिए? हमारी कामना पूर्ण हो जाए, इसे धर्म चलता है। हम अर्थ किसके लिए कमाते हैं? हमारी कामना पूर्ण हो। हमारा धर्म, हमारा अर्थ और मोक्ष, मोक्ष को क्या कर दिया? केवल कामना से युक्त कर दिया कि कामना पूर्ति होना ही मोक्ष का स्वरूप है। चार्वक थ्योरी, चार्वक ने कहा भाई खाओ पियो, जीवन यही है, इसके बाद मरण और कुछ नहीं है। जीवन में खाली कामना पूर्ति करो, खा पी करके जीवन बिता लो, बस एक समय मरण होगा, उसके बाद जीवन नहीं है। यह क्या हो गया? जब ये तीनों काम के पीछे गए। आज के दिन में यह हो रहा है, पर आज के दिन में इससे भी बुरी दशा हो रही है कि राम, लक्ष्मण और भरत अगर शत्रुघ्न के पीछे चलें तो कैसा लगेगा? आज वही होता है। धर्म कर रहे हैं किसके लिए? होता है ना भाई, धर्म कुछ भी करें, कुछ भी करें, पर क्या मिले? बोला अंत में जाकर के अर्थ मिले। लक्ष्य है अर्थ। कामना क्या चीज की? अर्थ की। मोक्ष किसके लिए? बोला धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ को हमने क्या किया? अर्थ के पीछे लगा दिया। पर यहां ब्रह्मा रूपी, हमारे अंदर जो ब्रह्मा रूपी उपस्थित है, जो सृजन करता है, वो उपदेश देता है कि सबसे पहले निर्णय करो कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। चार वेद लेकर के, वेदों को लेकर के, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पकड़ कर करके धर्म के पीछे अपने जीवन को लगाओ और उसके पीछे पुरुषार्थ करते हुए युक्त हो जाओ, और तब कृपा मिलेगी। तभी संसार बंधन से मुक्त होकर करके उस परम गंतव्य को तुम प्राप्त कर जाओगे। ये ब्रह्म स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे अंदर में दूसरा जो स्वरूप है विष्णु स्वरूप, ये संचालन करने वाला, पालन करता होकर के विद्यमान है। विष्णु जी कहां रहते हैं? शेष के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर लेटे, कितने रिलैक्स हैं, एकदम आराम से यहां हाथ रख कर करके, पांव पसार करके सो रहे। और काम कौन कर रहा है? शेष के अनेक फन है। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं एकदम मैं, ये अंदर का। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष पर लेटे हैं और शेष के अनेक फन हैं, और अनेक फन से युक्त होकर करके, और ठाकुर जी एकदम निश्चित, विष्णु जी एकदम निश्चिंत होकर के लेटे हैं। इसलिए